Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. I will be teaching you the course of IT Project Management. So here are some of the contents. We will be starting with the introduction of the IT projects. Chapter number first, that is all about introduction to IT Project Management. यहाँ हम dear students discuss करेंगे कि हमारे पास IT प्रोजेक्ट से क्या मुराद है. प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखेंगे, IT प्रोजेक्ट्स के सम एग्जांपल्स को देखेंगे. फ्रॉम दैट एक्सप्लेनेशन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास IT के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, हम किन को प्रोजेक्ट्स बोलते हैं और IT के प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल्स क्या हैं. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, टुवर्ड्स द कम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स. व्हाट इज प्रोजेक्ट? अगर हम डेफिनेशन को देखें, अ प्रोजेक्ट इज अ टेम्परेरी एंडेवर undertaken to create a unique product, service, or a result. Operation, on the other hand, is the work done in organization to sustain the business. Projects are different from operations in that they end when their objective have been reached or the project has been टर्मिनेटेड. ठीक है जी. सो प्रोजेक्ट की अगर डेफिनेशन को क्लोजली आप देखें तो प्रोजेक्ट के बारे में वो कहते हैं ये एक टेम्परेरी एंडेवर है. डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेरी एंडेवर का मतलब ये है कि एक ये मुख्तसर और नॉट जो कि आपकी परमानेंट चीज़ ना हो, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द टेम्परेरी. ये वक्ती तौर पर किसी ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए जो काम स्टार्ट किया जाता है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रोजेक्ट. इसलिए उसको कह रहे हैं ये एक टेम्परेरी एंडेवर है, एक कोशिश है, एक काम है. वन इट इज़ डन, इट इज़ टर्मिनेटेड, सो देयर विल बी नो वर्क डन. और जो ऑपरेशंस होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट से इसलिए हैं क्योंकि ऑपरेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने में, मुकम्मल कराने में ऑपरेशंस का रोल होता है. ऑपरेशंस के ही थ्रू आप किसी न किसी प्रोजेक्ट को अचीव करते हैं और प्रोजेक्ट को बनाते हैं. ठीक है जी. सो ये आपके ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट का डिफरेंस है. टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द IT प्रोजेक्ट्स, अगर हम देखें स्टूडेंट्स IT प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स देखना चाहते हैं देन वी हैव टू रिलेट टू द IT. आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, BS IT 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं. यू माइट प्रोबेबली बी नोइंग दैट देर आर सर्टन थिंग्स दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द IT. फॉर एग्जाम्पल, आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द IT. ठीक है. एट द सेम टाइम आप CCTV कैमराज लगाते हैं, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द IT. आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आप थंब स्कैनर बनाते हैं, एनीथिंग एल्स दैट यू आर गोइंग टू डिज़ाइन फॉर समथिंग एल्स, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी योर IT. ठीक है जी. सो यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स हैं, इसको वन बाय वन एक बर्ड आई व्यू लेते हैं, इसकी डिटेल्स आपने खुद देखनी है. अ लार्ज नेटवर्क ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स अपडेट इट्स इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड डिजीजेस. किसी हॉस्पिटल में इंफॉर्मेशन सिस्टम को बनाना और वहाँ पर कंप्यूटर के अंदर उसको नस्ब करना, ये चेक करने के लिए कि कितने मरीज़ आते हैं, कौन से मरीज़ किस बीमारी से बीमार हैं, कितने लोग शिफायाब हो जाते हैं, कितने ज़्यादा क्रिटिकल इलनेस के शिकार होते हैं, एंड सो ऑन. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज अकोमोलेटेड इन द information system. Secondly, a team of the students create a smartphone application and sell it online. जैसे हमने पहले बात की, आपकी जो different applications होती हैं जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, that is example of a IT project. A company develops a driverless car, again the implications of the IT. A college a college upgrades its technology infrastructure to provide wireless internet access across the whole campus as well as online access to all academic and स्टूडेंट सर्विस इंफॉर्मेशन. कोई भी ऐसा इदारे के अंदर किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इनपुट के थ्रू जो कि एक्सेस दी जाती है अपने एम्प्लॉयज़, लाइक आपकी एक वेबसाइट है, वेबसाइट फॉर्मेशन जिसके थ्रू आप कोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स को कर सकते हैं, अपनी एडमिशन, अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ योर IT. Then talking about a college, second one, third, fourth one is a company develops a new system to increase the sales force productivity and customer relationship management that will work on various laptops, smartphones and tablets. स्मार्टफोन टेबलेट्स का मतलब ये है कि जो सेल्स के लोग मार्केट के अंदर आप देखते हैं कि वर्किंग करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उन कस्टमर्स की उन सेल्स पीपल की फैसिलिटेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए एक ऐसा सिस्टम मुतारिफ़ कराया जाए जिस सिस्टम के तहत वो मार्केट के अंदर अपने बॉसेस को, अपनी कंपनीज़ को अपडेट कर सकें कि हमारी इतनी प्रोडक्ट सेल हो गई है और इतनी प्रोडक्ट हमारी बाकी है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड थ्रू व्हाट? थ्रू टेबलेट्स एंड स्मार्टफोन. ये आपकी एग्जांपल है IT की.
very recent example of the information technology projects is the systematic development of all those infrastructures that are facilitating in the development and in delivery of the online lectures. अभी जो online lecture मैं आपको deliver कर रहा हूँ और जिस चैनल के थ्रू, जिस फोरम के थ्रू आप उसको सुन रहे हैं, दैट इज अगेन द एग्जांपल ऑफ द आईटी प्रोजेक्ट. ये आईटी का ही एक प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू ये पॉसिबल हुआ है कि हम ऑनलाइन मीडियम के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. ठीक है जी, ये बाकी एग्जांपल्स आप इसको देख लेंगे. दीज आर ऑल रिलेटेड टू द आईटी प्रोजेक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट्स. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देखें स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की डिटेल से पहले हमें पोर्टफोलियो को समझना है कि पोर्टफोलियो का क्या मतलब होता है. पोर्टफोलियो का मतलब याद रखिएगा, अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स. व्हेन यू आर गोइंग टू कंसीडर, यू गोइंग टू टॉक समथिंग एल्स अबाउट, यू आर कंसिडरिंग मोर देन वन. जब आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, 2 की, 3 की, 4 प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, वो हमारा पोर्टफोलियो कहलाता है. ठीक है, एक्चुअली पोर्टफोलियो के बारे में कहते हैं दैट इज़ अ बास्केट, इज़ अ काइंड ऑफ बास्केट ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स. मतलब ये कि एक से ज़्यादा चीज़ों को आप यूटिलाइज करते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस को आप अपने जहन में जब रखते हैं तो उनको हम पोर्टफोलियो कहते हैं. डेफिनेशन हमारी कहती है, इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट मैनेजर्स आल्सो सपोर्ट एन इमर्जिंग बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज कॉल्ड इन द टेक्स्ट इन विद द ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप्स एंड manage the projects and programs as portfolio of investments that contribute to the entire enterprise success. Portfolio managers help their organizations make wise investment decisions by helping to select and analyze the project from a strategic पर्सपेक्टिव. देखा जी, यही बात वो मैं आपको बता रहा हूँ कि दे आर द नंबर ऑफ द प्रोजेक्ट्स ओवर देयर. एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं. अब आपने किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, कंपनी ने किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, किसको नहीं करना, किसको आपने छोड़ देना है, ये डिसीजन कौन लेगा डियर स्टूडेंट्स? ये कंपनी के मालिकान डिसीजन लेंगे. जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में उनका बेनिफिट होगा उसको तो वो स्टार्ट कर देंगे, और जिसको स्टार्ट करने में बेनिफिट नहीं होगा उसको वो छोड़ देंगे. ये वो कैसे एनालाइज करेंगे? एक पोर्टफोलियो से एनालाइज करेंगे. जब पोर्टफोलियो आपके पास मौजूद होगा, एक से ज़्यादा आपके पास प्रोजेक्ट्स मौजूद होंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना है. ठीक है जी. सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक गोल्स एंड टेक्टिकल गोल्स. इसका हम डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ. जो टेक्टिकल गोल्स याद रखिएगा, वो गोल्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के लिए आप यूज़ करते हैं. एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स आर दोज आर लॉन्ग टर्म गोल्स. ठीक है. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो आपके पास प्रोजेक्ट की ऑप्शंस हैं टेक्टिकल गोल को अचीव करने के लिए, जो शॉर्ट टर्म होता है, वक्ती तौर पे है, आपसे ये सवाल आप अपने आप से पूछेंगे किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले. हमने पहले बात की, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट्स. एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं. हमने किस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसके लिए हमारे पास ये सवालात जहन में होने चाहिए अगर हम वक्ती तौर पर अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं. ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वक्ती तौर पर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी, आर वी कैरिंग आउट दी प्रोजेक्ट वेल? क्या हम प्रोजेक्ट ठीक तरह से कर रहे हैं? ये सवाल हम अपने आप से करेंगे. ठीक है जी. आर द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम एंड ऑन बजट? क्या ये अपने टाइम पर और ख़ास बजट के अंदर कवर होंगे? डू प्रोजेक्ट स्टेकहोल्डर्स नो व्हाट दे शुड बी डूइंग? उनको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द टेक्निकल गोल्स. आ जाते हैं जी हम इस पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में स्ट्रेटजिक गोल्स की तरफ. स्ट्रेटजिकल गोल्स जैसे मैंने पहले बताया, दीज आर द लॉन्ग टर्म गोल्स दैट आर टू बी obtained and achieved for the longer period of time. अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में किसी बेनिफिट को अचीव करना चाहते हैं, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने आप से ये सवाल करने होंगे. आर वी वर्किंग ऑन द राइट प्रोजेक्ट्स? ठीक है. आर वी इन्वेस्टिंग इन द राइट एरियाज? आप यहाँ पे सवाल करेंगे क्या हम प्रोजेक्ट ठीक तरह से कर रहे हैं. ये सवाल नहीं है यहाँ ये सवाल बनता है कि क्या हमने राइट प्रोजेक्ट चूज़ किया है. जैसा कि हमने पहले बताया कि पोर्टफोलियो ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जब एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट मौजूद हैं तो यहाँ पे डिसीजन लेने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट्स कि क्या हमने सही प्रोजेक्ट को हाथ लगाया है, क्या हम सही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या वो राइट एरिया है जिसकी तरफ हम गामजन हैं. एंड थर्डली, डू वी हैव द राइट रिसोर्सेज टू बी कम्पैटिटिव? क्या हमारे पास इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो तमाम रिसोर्सेज भी मौजूद हैं या नहीं. रिसोर्सेज में आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें लोग होंगे, वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे. फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसमें आपके पास पैसा दरकार होगा. और फिजिकल रिसोर्सेज में आपके पास बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स दरकार होंगे. सो यू हैव टू मेक डिसीजन आउट ऑफ द पोर्टफोलियो. ठीक है जी, आगे मूव करेंगे.
यस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि प्रोजेक्ट की खसूसियात, everything comes with certain advantages and disadvantages and certain attributes and benefits। उनके कोई ना कोई खसूसियात होते हैं, उनके इनहेरिटेड फीचर्स होते हैं। आज हम इस वक्त इस स्लाइड में उन फीचर्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यूनिक पर्पस, फर्स्ट ऑफ ऑल जी, प्रोजेक्ट का एक यूनिक पर्पस होता है। हमने ऑलरेडी बात की, प्रोजेक्ट टेम्परेरी है और प्रोजेक्ट का एक यूनिक पर्पस है। अगर प्रोजेक्ट का पर्पस ही ना हो तो क्या आप उसे स्टार्ट करेंगे? नो, डेफिनेटली नो। सो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने का मतलब ही यही है कि उसका कोई ना कोई मकसद होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सीसीटीवी कैमरास के प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्या सीसीटीवी कैमरास प्रोजेक्ट का क्या पर्पस है? यही पर्पस है कि हम सेफ्टी इंश्योर कर सकें। कोई चोरी है, कोई डकैती है, कोई टेररिस्ट अटैक है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। प्रोजेक्ट इज टेम्परेरी, यस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट और फीचर उसका खसूसियत है कि ये टेम्परेरी होता है। हमने डेफिनेशन में इसको पढ़ा, ये कभी भी परमानेंट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, ये टेम्परेरी होता है। एक दफ़ा इसको स्टार्ट किया, ख़त्म किया, देन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स अनदर प्रोजेक्ट्स। थर्ड वन इज इट डेवलप थ्रू द प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। देखिए स्टूडेंट्स, डेवलप थ्रू प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किए जाते हैं तो प्रोजेक्ट की जो स्टार्टिंग है दैट इज थ्रू दी प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। इट मीन्स एक दफ़ा आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जब प्रोजेक्ट में अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, चेंजिंग की ज़रूरत होगी, तो आप उसी प्रोजेक्ट में चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़े, जिसमें आपकी टाइम भी लगेगा, मेहनत भी लगेगी, पैसे भी लगेंगे। प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर आप वो गुंजाइश रखें कि कल को अगर आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहें, कोई ऑल्ट्रेशन एडिशन करना चाहें, तो आप इजीली कर सकें। मैं इसकी एग्जांपल आपको वेबसाइट के थ्रू दूंगा। आपकी वेबसाइट्स होती हैं ना, उसमें आपके पास एक ऑप्शन होती है कि यू आर गोइंग टू एक्चुअली डेवलप अ वेबसाइट इन द इंग्लिश मीडियम। आप इंग्लिश के थ्रू उसको बना रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप फ्यूचर में उसमें एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं चाइनीज़ का, अरबिक का, उर्दू का। व्हेन द पर्सन लॉग ऑन टू योर वेबसाइट, ही और शी डज गेट द नोटिफिकेशन कि आपको किस लैंग्वेज में इसको देखना है, उर्दू में, इंग्लिश में, चाइनीज़। जब चाइनीज़ आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, ही विल बी स्विचिंग टू द चाइनीज़ लैंग्वेजेस। अरेबिक कोई आपकी वेबसाइट को चूज करेगा, ही विल बी स्विचिंग टुवर्ड्स द अरेबिक लैंग्वेज। इट मीन्स आपने एक वेबसाइट तो डेवलप की, लेकिन प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन के थ्रू की। अब ये आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज द प्रोजेक्ट नीड रिसोर्सेज। यस, ये बहुत बड़ा फीचर है जी, बहुत बड़ा एट्रीब्यूट, खसूसियत है उसकी कि प्रोजेक्ट को रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज हमारे पास डियर स्टूडेंट तीन टाइप्स के हैं। एक ह्यूमन रिसोर्स है जी, यस, ह्यूमन बींग्स। आप जानते हैं कि आप रिपोर्ट से काम नहीं करवा सकते, डेफिनेटली यू हैव टू बी देयर। आपको खुद उनके सर पे बैठना पड़ेगा, खुद कोई ना कोई वर्किंग करनी पड़ेगी। सो दैट वर्क दैट इज गोइंग टू बी डन बाय यू इज एक्चुअली एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स। सेकंड वन इज द फाइनेंशियल रिसोर्स। कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहते हैं, डेफिनेटली इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, आपकी अमाउंट इन्वॉल्व होती है। यू हैव टू बाय समथिंग एल्स। आपने किसी से सर्विसेज लेनी है तो आपको उसकी तनख्वाह उसको पे करनी होगी। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एग्जांपल ऑफ अ resources that are financial, in which you are going to need a money or cash. Then dear students, talking about third type of the resources, that the physical resources. Physical means एक physical place। हो सकता है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, definitely you will be needing some kind of like laptop या desktop PC. You would be needing kind of a building, एक रूम की ज़रूरत होगी जहाँ आप उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। So that is another example of the feature of our project that is in the form of the physical resource. Then second last is the project has sponsor of the customer. Exactly, स्पॉन्सरशिप आप अक्सर समझते होंगे कि इस प्रोजेक्ट को या इस फंक्शन को फलां बंदे ने स्पॉन्सर किया है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट को भी स्पॉन्सर किया जाता है। स्पॉन्सर मीन्स एनीवन, एनी पार्टी इज गोइंग टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट। आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कोई कंपनी आती है, वो आपको अमाउंट देती है, वो कहती है जी पैसा हम लगाएंगे, आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें। जो वो प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे किसी से पैसा लेकर, अमाउंट लेकर, दैट इज एग्जांपल ऑफ द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। स्पॉन्सर आपको पैसा देंगे और आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो ये इसका बहुत बड़ा फीचर है। और उसके बाद आता है कस्टमर। यस, आप प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं? आईटी के लोग प्रोफेशनल, जब आप अपनी फ्यूचर में अपनी एकेडमिक लाइफ से निकल कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, आप लोगों के लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? डेफिनेटली किसी न किसी कस्टमर के लिए बनाएंगे। सो प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई, आईटी के प्रोजेक्ट के लिए कोई ना कोई कस्टमर होना डियर स्टूडेंट बड़ा ज़रूरी है, जो आपकी प्रोडक्ट को ख़रीद सके, जो आपको ऑर्डर दे सके और आप ऑर्डर के मुताबिक चीज़ को बनाएं। देन वो कस्टमर उस प्रोडक्ट को
यूटिलाइज करें, उसको यूज़ करें. एंड फाइनली इज द प्रोजेक्ट हैज़ अनसर्टेनिटी. यस एग्जैक्टली, अनसर्टेनिटी मीन्स नो प्रोजेक्ट कैन बी सक्सेसफुल until unless there are ambiguities or uncertainties. If you are going to work on any of the project, you cannot be sure that you will be successful or not. With the passage of time, there are so many uncertainties with respect to the politics, with respect to the economic conditions, with respect to your personal condition in the organization, with respect to your health, with respect to your skills and capabilities. आप लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी हर्डल, ऐसी कोई ना कोई खामी, ऐसी डेफिशिएंसी आगे आती है जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो सकता है. डियर स्टूडेंट्स, दिस डिस्टर्बेंस एग्जांपल ऑफ द अनसर्टेनिटी. सो अनसर्टेनिटी हर प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है. यू कैन नॉट बी श्योर कि आप कब इसको कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम में, कितने कॉस्ट में कवर करेंगे, क्या इसको कवर करेंगे या नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. मूविंग ओवर टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन. प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स एनी हर्डल, एनी ऑब्स्टेकल दैट इज गोइंग टू इनहिबिट योर परफॉर्मेंस टू अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स विद इन पर्टिकुलर टाइम. खास वक्त में प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना ना कर पाना एक्चुअली आपका कंस्ट्रेंट कहलाता है, जो कि रुकावट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं. तो हमारे पास इस वक्त 3 मेजर कंस्ट्रेंट्स हैं, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द स्कोप. स्कोप आप डियर स्टूडेंट समझते हैं बहुत बेहतर. जैसे कि आप जब इस डिग्री में एनरोल हुए आईटी की, तो आपने सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछा होगा कि क्या इसका कोई स्कोप है मार्केट के अंदर. जब आप बात करते हैं कि स्कोप की, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट आइदर योर डिग्री विल बी एक्सेप्टेड विद इन द मार्केट. क्या आईटी करने के बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर सकते हैं या नहीं. सो ये सवाल आप प्रोजेक्ट बनाने से पहले भी करते हैं कि क्या जो मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, क्या वो प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर यूटिलाइज हो सकेगा, क्या मार्केट के अंदर वो सक्सेसफुल होगा, क्या उस प्रोजेक्ट के यूजेस होंगे, क्या कस्टमर मुझसे खरीदेंगे. सो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द वन ऑफ द कंस्ट्रेंट दैट कैन बिकम अ हर्डल फॉर यू. अगर उसका स्कोप ना रहा तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट आपसे कोई नहीं लेगा और आपके लिए बहुत बड़ी हर्डल क्रिएट हो जाएगी. सेकेंड वन इज द टाइम. यस, टाइम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कंस्ट्रेंट. कैसे जी, आपने डिसाइड किया, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, यू विल बी कंप्लीटिंग दैट प्रोजेक्ट विद इन 10 वीक्स. कोई मसले मसाइल आ जाते हैं, आपके फाइनेंसेस की कमी हो जाती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लॉकडाउन हो जाता है, आपके एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जाते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी को सर्च करने में टाइम लग जाता है, कोई भी इशू हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले उनका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा. जब आपका प्रोजेक्ट डिले होगा डेफिनेटली दैट विल बिकम योर कंस्ट्रेंट. थर्ड वन इज द कॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कॉस्ट मीन्स when you are going to start some project you have already worked on it कि यार हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी. अगर आपने डिसाइड किया कि आपके फॉर एग्जांपल 1 लाख में ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका टाइम बढ़ जाता है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाते हैं बिकॉज उनका टाइम एक्सीड हो गया है. टाइम एक्सीड करने के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, आपको उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे. अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया, जो कोई चीज़ आप मंगवा रहे हैं प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो आपकी जब वो मटेरियल महंगा हुआ तो डेफिनेटली आपकी अगेन कॉस्ट इंक्रीज करेगी. सो इट अगेन बिकम्स अ हर्डल और कंस्ट्रेंट फॉर द प्रोजेक्ट. आगे मूव करेंगे जी. टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, वी विल बी हैविंग द बर्ड आई व्यू ऑफ दैट. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे ऑन गोइंग चैप्टर्स हैं, जो आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ये हमारे नॉलेज एरियाज हैं. नॉलेज एरियाज मीन्स कि एक प्रोजेक्ट को समझने के लिए इन नॉलेज जो 10 एरियाज हैं इनको समझना ज़रूरी है. इसको हम वन बाय वन देखेंगे. प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, हमने पहले बात की, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के से पहले आपको स्कोप मैनेज करना होगा. आपको देखना होगा कि क्या मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो कल को फ्यूचर में मैं उसको सेल कर सकता हूँ या नहीं. सेकंड, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट. एग्जैक्टली ये दूसरा नॉलेज एरिया है जी. आपको टाइम को मैनेज करना होगा. यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन पर्टिकुलर टाइम. थर्ड वन, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट. कॉस्ट मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी बात की. यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट विद इन पर्टिकुलर कॉस्ट ताकि ज़्यादा अखराजात ना हो. फोर्थ, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट. एग्जैक्टली यू हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी. जो कस्टमर को आप प्रोजेक्ट बना कर दे रहे हैं उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए. ही मस्ट बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट प्रोजेक्ट. एंड फिफ्थ वन इज द प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एग्जैक्टली जो उस प्रोजेक्ट को बनाने में काम करेंगे उन ह्यूमन रिसोर्स, उन लोगों को, टीम को, वर्कर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है और उनकी नीड्स को फुलफिल करना है. प्रोजेक्ट 6 वन इज द कम्युनिकेशन मैनेजमेंट. जो टीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी, मैनेजर और टीम के दरमियान एक अच्छा रब्त और कम्युनिकेशन होना चाहिए.
देन कम यूर सेवंथ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। एग्जैक्टली जैसे हमने पहले बताया, प्रोजेक्ट के अंदर अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे आप, कहीं नाकाम तो नहीं हो जाएंगे, आपने रिस्क को हैंडल करना है। एट्थ वन इज प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब डे स्टूडेंट्स से कुछ खरीदना। प्रोजेक्ट जब आप बना रहे हैं, डेफिनेटली उसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको मार्केट से खरीदना पड़ सकता है, आपने उस सेल परचेज को मैनेज करना है। देन कम्स योर प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। आगे हम डिस्कस करेंगे जी स्टेक होल्डर कौन होते हैं। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट मीन प्रोजेक्ट के अंदर जिन जिन लोगों का कोई ना कोई मफाद है, कोई ना कोई बेनिफिट है, उन लोगों को साथ लेकर आपने चलना है, ठीक है। एंड फाइनल वन इज ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का मतलब है कि जितने फंक्शंस हैं प्रोजेक्ट के अंदर जो परफॉर्म होते हैं, उन सारों को साथ लेकर चलना, ठीक है जी। आगे चलेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर। डे स्टूडेंट्स, अभी हम इसी की बात कर रहे थे कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स याद रखिएगा वो लोग होते हैं जिनका प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। हमने पहले बात की कि प्रोजेक्ट का कोई ना कोई स्पॉन्सर होना चाहिए। स्पॉन्सर वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो कि पैसा देते हैं, फंडिंग करते हैं, कैश लगाते हैं। जब इनकी फंडिंग इन्वॉल्व होती है तो ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर होते हैं। ये चाहते हैं प्रोजेक्ट कामयाब हो, अगर नाकाम हुआ तो इनका पैसा डूब जाएगा। सेकंड वन इज फाइनेंसिंग कंपनीज। एग्जैक्टली बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए कंपनीज लोन लेती हैं, अमाउंट इतनी नहीं होती है उनके पास, उनको बैंक के पास जाना पड़ता है। जब लोन लेंगे तो बैंक का इंटरेस्ट उसमें आ जाएगा। बैंक ये चाहेगा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो ताकि मेरी पेमेंट वापस मुझे हो सके। थर्ड वन जी प्रोजेक्ट मैनेजर। डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजर एक वो बंदा है जो कंपनी से तनख्वाह ले रहा है। कंपनी में अगर वो डिलीवर नहीं करेगा, अच्छा प्रोजेक्ट नहीं दे सकेगा, डेफिनेटली ही और शी हैज़ टू बी आंसरेबल फॉर दैट। प्रोजेक्ट टीम। एग्जैक्टली टीम वो लोग हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर काम करते हैं। टीम का भी मफाद है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा कामयाब रहा, इसी टीम को कल अप्रिसिएशन मिलेगी और बेनिफिट्स मिलेंगे। सपोर्ट स्टाफ। सपोर्ट स्टाफ वो स्टाफ होता है जी जो मैनेजर या मैनेजमेंट टीम के साथ सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूट की एग्जाम्पल लें आप, तो उसके अंदर जो क्लैरिकल स्टाफ होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम पे बैठा है, जो अकाउंट्स पे बैठा है, जो क्लासरूम्स में बैठा है, जो लैब में बैठा है, जो लाइब्रेरी में बैठा है, वो आपका सपोर्ट स्टाफ है। प्रोजेक्ट कामयाब होगा तो वो भी डेफिनेटली कामयाब होंगे। सप्लायर्स। सेकंड लास्ट वन इज द सप्लायर मीन आप कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं डे स्टूडेंट जिससे आपको अपने सप्लायर से कुछ ख़रीदना है, तो याद रखिएगा अगर आप अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होंगे, डेफिनेटली आप बार बार उस सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवाएंगे, उस सप्लायर की प्रोडक्ट सेल होगी, उसका भी बेनिफिट होगा और आपका भी बेनिफिट होगा। फाइनल वन इज द अपोनेंट्स। अपोनेंट्स आर आल्सो द स्टेक होल्डर। इनका भी स्टेक होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी के अंदर जिसमें एक कंपनी का जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि इस प्रोजेक्ट को शुरू ना करें। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स के मैनेजर, अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के लोग ये कह सकते हैं कि पहले अकाउंट्स से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। इसी तरह आपके जो मार्केटिंग से रिलेटेड हैं या आईटी से रिलेटेड हैं, वो लोग ये कह सकते हैं कि जी पहले आईटी का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाए। वो बाकी प्रोजेक्ट की मुखालफत करेंगे, तो वो भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर होते हैं जी। लास्टली टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट सक्सेस। Generically talking about it, it means that what are the different factors on which the project success is based। कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट सक्सेस में जाता है, वो हम यहाँ देख लेते हैं वन बाय वन। प्रोजेक्ट मैट स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट गोल। अगर प्रोजेक्ट टाइम पर ख़त्म हुआ, स्कोप को मीट किया उसने और उसके जो कॉस्ट हैं विद इन अ लिमिटेड बजट के अंदर अगर कंप्लीट आपने कर लिया, इट मीन्स प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। सेकंड, सेटिस्फाइड कस्टमर। यस, अगर आपके प्रोजेक्ट से आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, आपका प्रोजेक्ट कामयाब है। ऑब्जेक्टिव्स आर फुलफिल्ड। जी आपके मकासद पूरे हुए हैं, प्रोजेक्ट इज अ सक्सेस। एग्जेक्टिव सपोर्ट। कंपनी के मालिकान, एग्जेक्टिव्स, मैनेजर, हाई अप, सीईओ अगर आपके हक में है तो आपके दैट इज कंसिडर्ड टू बी प्रोजेक्ट सक्सेस। यूज़र इन्वॉल्वमेंट। यूज़र इन्वॉल्वमेंट मीन्स जिसके लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसने उसके ऊपर काम करना है, अगर वो भी आपके प्रोजेक्ट बनाने के दौरान साथ रहा है, वर्क किया उसने, तो वो भी आपकी सक्सेस की निशानी है। इमोशनल मैच्योरिटी। इट मीन्स दैट यू मस्ट बी मैच्योर इनफ। अगर मार्केट के अंदर आपको डिलेज आते हैं, आपकी कॉस्ट बढ़ती है, आपका स्टाफ फॉर एग्जांपल छुट्टी पे चला जाता है, आपका टाइम बढ़ जाता है, तो आपको इमोशनली मैच्योर होना चाहिए, टेंशन में नहीं आना चाहिए। स्किल्ड रिसोर्सेज। आपके पास काम करने वाली टीम स्किल्ड होने चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बनाना आना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आप सीसीटीवी कैमरास के ऊपर काम कर रहे हैं, उसे वो उसकी जो वायरिंग है, उसकी इंस्टॉलेशन है, सब कुछ उसे आनी चाहिए। एजाइल प्रोसेसेस। एजाइल का मतलब ये है कि स्विफ्ट, यू मस्ट हैव टूल्स एंड टेक्निक्स टू स्विफ्टली डू द जॉब, जिसमें आप जल्दी जल्दी तेज़ी से काम कर सकें, जिसमें ज़्यादा टाइम ना लगे। एंड फाइनली
टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स आपके पास फिजिकल बिल्डिंग होनी चाहिए, आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आपके पास जगह होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए जिसके थ्रू आप कुछ ना कुछ बना सकें। Thank you very much, dear students. That's all for today. Next upcoming lecture, we will be discussing some of the contents of that chapter or might be upcoming chapter. Thank you very much. Ji. Assalamu alaikum.